जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी अभी पटना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और वो खबर है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के रोजगार पर संकट आ गया है। उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है या समझ लीजिए जाने वाली है। इसका फरमान शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और वो कमेटी ये बनी थी कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या सक्षमता परीक्षा में शामिल होंगे और तीनों अटेम्प्ट में फेल कर जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो अब उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया है और रिपोर्ट ये है कि जो सक्षमता परीक्षा के फॉर्म नहीं भरेंगे उनकी नौकरी भी जाएगी और जो तीनों अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट लेने की बात कही जा रही है कि एक बार अकस्मात कोई घटना दुर्घटना या बीमारी हो जाए तो अगर नहीं शामिल होंगे शिक्षक तो उनको एक अटेम्प्ट और दिया जाएगा। कुल 4 अटेम्प्ट दिए जाएंगे और उस चारों अटेम्प्ट में अगर नियोजित शिक्षक फेल कर जाते हैं तो उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। यह शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा कार्रवाई है। ये कह लीजिए सीधा सीधा जो आदमी घर में सो रहा है उस पर बुलडोजर चला देना। यानी जो आदमी 18 साल से, जो नियोजित शिक्षक 18 साल से, 15 साल से और 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी अब अचानक छीन ली जाएगी। बिहार में कहा जा रहा है, सरकार कह रहे हैं कि नौकरी की बहार है। देश में अक्षत बांटा जा रहा है लेकिन बिहार में नौकरी बांटा जा रहा है। झटपट नौकरी की बात करी जा रही थी लेकिन अब तो झटपट नौकरी छीनने की बात हो रही है। और नीतीश कुमार कह रहे थे नियुक्ति पत्र टीआरई 1 के जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे नीतीश कुमार तो गांधी मैदान में सार्वजनिक तौर पर सभी शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों के सामने, मीडिया के सामने यह खुलेआम कहा था कि नियोजित शिक्षकों को भी बहुत जल्द राज्यकर्मी बना देंगे और मात्र एक मामूली परीक्षा ले लेंगे। लेकिन सूर्य विहार ने पहले ही कहा था, उसी समय हमने कहा था कि यह मामूली परीक्षा है या धोखा है, तो सामने आ गया धोखा है। ये नीतीश कुमार जी जो कह रहे थे वो नहीं है, यह धोखा है और बहुत बड़ा धोखा है। ये जो धोखा जो सामने आया है, शिक्षा विभाग का जो पत्र सामने आया है अपर मुख्य सचिव के पाठक का, वो 4 लाख नियोजित शिक्षकों को आज निवाला नहीं ढुकने वाला है। उनके परिवार में, नियोजित शिक्षक तो तनाव में रहेंगे ही, उनके परिवार के लोग भी आज संकट में रहेंगे, चिंता में डूबे रहेंगे। हो सके खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे कोई कहने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल भरा है और यह मान लीजिए नियोजित शिक्षक अब आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। के पाठक जी, जब अब तक आप दबाते आए हैं, अब तक आप उनके जुबान पे ताला लगाते आए हैं, लेकिन अब वो नहीं रुकने वाले हैं। इसलिए नहीं रुकने वाले हैं कि अब उनके पास लड़ने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। आप ऐसे सस्पेंड कर सकते हैं, वेतन बंद कर सकते हैं, आप अभी बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। उनको बर्खास्त करने के लिए आपको नियोजन इकाई को लिखना पड़ेगा। अभी वो सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आपकी सक्षमता परीक्षा दे देंगे और अगर फेल हो जाएंगे तो उनकी नौकरी स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। आप समाप्त कर देंगे तो इसलिए नियोजित शिक्षक अब आपसे डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। और कल नियोजित शिक्षकों का बिहार में अलग अलग संगठनों का महागठबंधन कह लें, शिक्षकों के संगठन का महागठबंधन का कल पटना में बैठक होने वाला है और कल ही शिक्षक आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं कि किस दिन से स्कूलों में तालाबंदी के साथ साथ सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। क्योंकि अब नियोजित शिक्षकों के सामने करो या मरो की स्थिति है। अब उनकी नौकरी छीनने वाली है और 2 महीने में, 3 महीने में आप नौकरी छीन लेंगे और ये कहीं से भी सही नहीं है। अब नियोजित शिक्षक सड़क पर उतरेंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के शरण में जाएंगे और तभी उनको न्याय मिलेगा। साथियों, हम आपसे अपील कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को बड़ा बनाइए। हम आपके आंदोलन की आवाज़ बनेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे। ये बहुत बड़ा सरकार ने धोखा दिया है नियोजित शिक्षकों के साथ। नीतीश कुमार जी, आपको हाय लगेगा नियोजित शिक्षकों का। 18 साल से यही नियोजित शिक्षक आपके स्कूल में बच्चों को पढ़ाते आए हैं।
आप उन्हीं स्कूलों में बच्चों को पोशाक, छात्रवृत्ति बांटकर, साइकिल बांटकर आप वोट लेते आए हैं। वही नियोजित शिक्षक आपकी आवाज़ और आपके हर योजना को धरातल पर उतारते आए हैं। आप उनसे जनगणना कराए हैं, आप उनसे तरह तरह के काम कराए हैं, आप उनसे निर्वाचन का काम कराए हैं और तरह तरह के काम कराए हैं और वो शिक्षक करते आए हैं। अब अचानक उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहिए। जो जानकारी मिली थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम इस मुद्दे पर वीडियो लेकर आएंगे।